राधे कृष्ण एवरीवन। सो कल 11th ऑफ मार्च को आपको अपना गैस ऑन नहीं करना है, कुछ भी नहीं पकाना है, कुछ भी गर्म नहीं करना है, बिकॉज कल है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी के दिन लेकिन ये सब क्यों नहीं, गैस नहीं ऑन करना, कुछ पकाना नहीं और बासी खाना क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू पौराणिक कथा, एक बार माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी एक बूढ़ी डोकरी के रूप में। तब माता भ्रमण करते करते राजस्थान के डोंगरी गांव में पहुंची। अब वहां पे वो भ्रमण ही कर रही थी कि उनके ऊपर किसी ने उबलता हुआ पानी, चावल का पानी डाल दिया। अभी माता काफी ज्यादा जल गई, तो बिकॉज ऑफ पेन वो इधर उधर, उनकी कोई तो मेरी हेल्प करे, इधर उधर घूम रही थी लेकिन किसी ने उनकी हेल्प नहीं करी। वहां पे एक कुम्हारिन ने जब देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो इतना ज्यादा जल गई, तब उसने अपने घर में उनको बुलाया, बैठाया और ठंडा ठंडा पानी उनके ऊपर से डाल दिया। तब उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला। तब उसने रात का बासी ठंडा दही और रबड़ी उनको खाने के लिए दी, जिनसे माता रानी को काफी रिलीफ मिला। तब उसने देखा कि अरे ये तो माता के बाल एकदम गीले हो रखे हैं और ये बिखर भी गए हैं। तो उसने कहा कि माई अब आपके बाल तो खराब हो गए, तो मैं आपके बाल सही कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो माता रानी के बाल ही सही कर रही थी। तब उन्होंने देखा अरे इनके बालों के पीछे, यहाँ सिर के पीछे एक थर्ड आई आंख है। तो वो डर गई बहुत ज्यादा, तो डर के इधर उधर भागने लगी दूर। तब उनने जो माई थी तो उनने कहा कि अरे अरे मुझसे डरो मत, मैं देवी हूँ और मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। तब माता रानी अपने एक्चुअल स्वरूप में आई। तब वो देखी अरे ये तो माता है, तो वो काफी ज्यादा ऐसे रोने लगी, विलाप करने लगी, बिकॉज कि अरे मेरे घर में तो एकदम दरिद्रता है और मैंने माता रानी को कल रात का जूठा ठंडा भोजन ऐसे खिला दिया। तब माता रानी ने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा जो भी मेरे को फागुन अष्टमी के दिन ठंडा दिन कराएगा उसके ऊपर मेरी ब्लेसिंग सदैव बनी रहेगी। इसलिए कहते कभी भी शीतला अष्टमी के दिन गैस ऑन नहीं करते, कुछ गर्म नहीं पकाते। आप एक काम करिए, आज रात में ही कुछ बना के रख लीजिए एंड रबड़ी जरूर बनाइए, ठीक है? और बना के रख लीजिए एंड फिर सुबह मॉर्निंग में शीतला माता को उसको भोग लगाइए और फिर उसी को बासी को ग्रहण करिए। तब उसने फिर उसके बाद ओके स्टोरी कंटिन्यू है। तो फिर उसने कहा जो लेडी रहती है, उसने बोला अब तो मैं, मेरे घर में तो सारी जगह दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ पे बैठाऊं, कोई ऐसा स्थान भी नहीं है मैं जहाँ आपको स्थान दे सकूं। तो माता रानी ने देखा कि उसके घर के बाहर गधा बंधा है। तो वो माता रानी उस गधे में जाके बैठ गई, एक हाथ में झाड़ू लेके, दूसरे हाथ में सूप लेके, एक हाथ में कलश लेके जिसमें कि जल भरा हुआ था। तो माता रानी ने उस झाड़ू से उसके घर की सारी दरिद्रता को झाड़ के उस सूप में भर के दूर फेंक दिया, अलग कर दिया। फिर माता रानी ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो उसने मांगा कि माता रानी आप सदैव सदैव के लिए यहीं इसी गांव में विराजमान हो जाइए। तभी से माता रानी राजस्थान के डोंगरी गांव में अभी तक विराजमान है। और मांगा कि जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को दूर करा, इसी प्रकार इस गांव की दरिद्रता को दूर करिए, इस गांव में प्रोस्पैरिटी, गुड हेल्थ का भंडार भर दीजिए। तो फिर तभी माता रानी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, उस गांव में सभी के घर में प्रोस्पैरिटी आई, गुड हेल्थ आई, अबंडेंस आई। और कहते हैं कि जो भी शीतला माता का ठंडे जल से अभिषेक करता है, उनको ठंडा बासी भोजन का भोग लगाता है, उसके घर में सदैव प्रोस्पैरिटी बनी रहती है और गुड हेल्थ रहती है। और बाकी की डूज एंड डोंट्स मैंने कैप्शन में मेंशन कर दिया, वहां से देख लीजिए। राधे कृष्ण।